क्या आप जानते हैं ब्रह्मांड में एक अजीबोगरीब गैलेक्सी की खोज हुई है जो रिंग की भांति दिखाई देता है। और ये क्या, जरा ध्यान से देखिए, ये रिंग गैलेक्सी के अंदर और भी गैलेक्सी दिखाई दे रहा है। क्या ये पॉसिबल है? या एक आकाशगंगा है या दो? और इसके रिंग में चमकीले येलो स्टार के बजाय ब्लू स्टार क्यों दिखाई दे रहा है? बट लुक में देखा जाए तो अमेजिंग है। ये वस्तु आखिर बनी तो कैसे, जिसमें तारों और गैस का परफेक्ट गोल घेरा है? और ये हॉग ऑब्जेक्ट क्या होता है? तो चलिए इस गैलेक्सी के ज्ञान के गंगा के बारे में जानते हैं। ब्रह्मांड अनंत होने के साथ साथ अमेजिंग भी है। ब्रह्मांड में खोजा गया एक अजीबोगरीब गैलेक्सी जिसे रिंग गैलेक्सी कहा जाता है। अजीब इसलिए है क्योंकि 10,000 गैलेक्सी में सिर्फ एक गैलेक्सी इस तरह पाई जाती है। वैज्ञानिकों ने अब तक 40,000 रिंग गैलेक्सी को खोजा है, पर यह गैलेक्सी उन सब में सबसे परफेक्ट रिंग गैलेक्सी है, जिसके कारण वैज्ञानिकों ने इसे द मोस्ट परफेक्ट रिंग गैलेक्सी का खिताब दिया है। तो आप समझ सकते हैं कि ये चीज कितनी परफेक्ट और अट्रैक्टिव है। इसका वजन 70 करोड़ सूर्य के वजन के बराबर मानी जाती है। इस गैलेक्सी के बाहरी सर्कल में चमकदार ब्लू स्टार मौजूद है, जिसका तापमान बहुत ही ज्यादा है, जबकि इसके सेंटर में पुराने रेड गिंट स्टार हो सकता है। और ये दोनों के बीच में खाली जगह है जो लगभग पूरी तरह से अंधेरी दिखाई देती है। पर सबसे अजीब बात तो यह है कि गैलेक्सी के अंदर और भी गैलेक्सी मौजूद है जो इस बड़े रिंग के अंदर है। यानी कि इस गैलेक्सी के अंदर ये छोटी आकार की गैलेक्सी, इस तरह के गैलेक्सी को हॉक्स ऑब्जेक्ट भी कहा जाता है। हम मानव के लिए ये किसी पहली से कम नहीं है। यही कारण है कि दुनिया भर में वैज्ञानिक अंतरिक्ष में लगातार काफी सारे शोध करते रहते हैं। इजी वे में कहा जाए तो हॉक्स ऑब्जेक्ट एक तरीके का एक रियर रिंग गैलेक्सी है जो कि सरपेंस तारामंडल में मौजूद है। इस तरह की गैलेक्सी बहुत ही कम दिखाई देती है। वैसे इसके बारे में फैक्ट की बात यह है, इसका ऑर्थुस हॉग के नाम के अनुसार ही नामकरण किया गया है। इसे ऑर्थुस हॉग ने साल 1950 में खोजा था। उस वक्त उन्होंने यह बताए थे कि यह एक प्लेनेटरी नेबुला का रूप है और हमसे लगभग 1,20,000 लाइट ईयर की दूरी पर मौजूद है। हॉक्स ऑब्जेक्ट के अंदर लगभग 8 अरब से ज्यादा सितारे मौजूद हो सकते हैं। वैसे एक फैक्ट की बात यह है, हॉक्स ऑब्जेक्ट को 2 भागों में बांटने वाली बीच की जगह में कई हल्के चमकीले सितारे के गुच्छे मौजूद हैं। ये सितारे के गुच्छे देखने में इतने कम चमकीले होते हैं कि इन्हें टेलीस्कोप से भी देखने में काफी मशक्कत करनी पड़ती है। वैसे अंतरिक्ष में रिंग आकार के आकाशगंगाएं देखने में बहुत ही रेयर होती है। आप लोगों की अधिक जानकारी के लिए बता दूं, इस आकाशगंगा का नाम HDSS J151713.93 प्लस 2135168 रेडियो तरंगे के ओवरव्यू के संकेत से मिलता है कि हॉक्स की ऑब्जेक्ट ने पिछले अरब वर्षों में किसी छोटी आकाशगंगा का निर्माण नहीं किया है। कई वैज्ञानिकों के अनुसार हॉक्स ऑब्जेक्ट के केंद्र काफी ज्यादा चमकीला और इसके चारों तरफ काफी बड़ा न्यूट्रॉन हाइड्रोजन से बना हुआ रिंग ग्रेविटेशनल लेंसिंग के द्वारा दिखाई देता है। हालांकि इस बात को कई वैज्ञानिक ने रेड शिफ्ट के आधार पर नकार दिया था, लेकिन रेड शिफ्ट और ग्रेविटेशनल लेंसिंग दोनों ही चीजें एक दूसरे से काफी ज्यादा अलग होते हैं। रेड शिफ्ट, ब्रह्मांड में आकाशगंगाएं इतनी दूर है कि इनसे इमिट करता हुआ प्रकाश को हम तक पहुंचने में ब्रह्मांड के विस्तार से जूझना पड़ता है। इस यात्रा में प्रकाश की ऊर्जा कम होती है और यह प्रकाश हम तक पहुंचते पहुंचते अल्ट्रावायलेट रे से इंफ्रारेड रे में बदल जाता है, क्योंकि रेड कलर का वेवलेंथ सबसे ज्यादा होता है। इस प्रभाव को लाल विचलन या रेड शिफ्ट कहते हैं। यह लाल विचलन ब्रह्मांड के विस्तार के कारण उत्पन्न होता है। ग्रेविटेशनल लेंस एक ऐसी लेंस की तरह समझ सकते हैं जो कि अंतरिक्ष में मौजूद किसी भी प्रकार की ऑब्जेक्ट से निकला हुआ प्रकाश को हम तक आ रहे प्रकाश की किरण को मोड़ देती है। कहने का मतलब यह है कि यह लेंस अंतरिक्ष में मौजूद सभी प्रकार की किरणों को हम तक पहुंचने से पहले मोड़ने की प्रक्रिया को ग्रेविटेशनल लेंसिंग कहते हैं। वैसे ग्रेविटेशनल लेंसिंग आइंस्टाइन के द्वारा दिए गए थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के ऊपर निर्भर करता है। वैसे बता दूं, इस प्रक्रिया को सबसे पहले आइंस्टाइन ने साल 1936 में खोजा था। आखिरकार ये इस तरह कैसे बना होगा, तो इसके बारे में वैज्ञानिक अलग अलग साइंस बताते हैं, क्योंकि इससे जुड़ी हुई कई सारी इन्फॉर्मेशन आज भी रहस्य बना हुआ है। ज्यादातर वैज्ञानिकों का कहना है एक बड़े डिस्क आकार के आकाशगंगा के साथ टक्कर के कारण ही इस तरह के रिंग आकार का आकाशगंगा बनते हैं, या फिर जब एक छोटी गैलेक्सी दूसरी बड़ी गैलेक्सी के सेंटर से गुजरती है। वैसे एक अनुमान के अनुसार ये आकाशगंगा आज से लगभग 3 अरब साल पहले बना होगा। यह तस्वीर जुलाई 2001 में हबल स्पेस टेलीस्कोप से ली गई थी। यह 1 लाख लाइट ईयर की दूरी पर फैला हुआ है, जो हमारे धरती से करीब 60 करोड़ लाइट ईयर की दूरी पर मौजूद है। तो इसी के साथ इस वीडियो को यही समाप्त करते हैं। फिर मिलते हैं नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। जय हिंद।